अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट के एक नए लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हैं और इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि क्रिस्टल वाइब्रेशन जो हैं मोनोटॉमिक बेसिस के अंदर उनका वाइब्रेशंस कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रही है। और हम उसके बाद एक रिलेशन निकालेंगे जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर का एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। तो मोनोटॉमिक बेसिस को कंसीडर करते हुए सबसे पहली चीज़ हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो बेसिस हैं उसका मतलब ये है कि हमारे पास एक परमिटिव सेल है। उस परमिटिव सेल के अंदर चूँकि वन लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर एक यूनिट सेल के अंदर एक लेटेस्ट पॉइंट हो सकता है, तो उस एक लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर हमारे पास दो जो हैं वो एटम्स अटैच हैं। अब जब दो एटम्स अटैच हैं तो वो वाइब्रेट करेंगे। अब वो उनकी वाइब्रेशन एक दूसरे की तरफ भी हो सकती है या इस तरफ भी हो सकती है, ठीक है। अब वो जो वाइब्रेशन हो रही है वो वाइब्रेशन पोसेस करेगी उसके अंदर ऑप्टिकल और एकॉस्टिकल बिहेवियर। मतलब क्या है इसका कि वो वाइब्रेशन दो तरह की ब्रांचेस यानी दो तरह की ब्रांचेस को प्रोड्यूस करेगी। पहली ब्रांच हमारे पास है एकॉस्टिकल ब्रांच, दूसरी है हमारे पास ऑप्टिकल ब्रांच। एकॉस्टिकल ब्रांच के अंदर क्या होता है कि साउंड वेव जो हैं उन साउंड वेव्स की वजह से जब वाइब्रेशन कंप्लीट होती है और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है यानी यूनिट टाइम के अंदर कितनी वाइब्रेशंस हैं ड्यू टू साउंड वेव एंड ड्यू टू लाइट जो है वो है ऑप्टिकल ब्रांचेस। अब ये जो ऑप्टिकल और एकॉस्टिकल ब्रांचेस हैं ये फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन है और ये हमें बता रही है दो तरह की फ्रीक्वेंसी होगी इस तरह के डायटोमिक एटम के अंदर। अब ये जो डायटोमिक बेस एटम है इसके अंदर दो तरह की, चूँकि हमारे पास क्रिस्टल तो दो तरह की वाइब्रेशंस यानी दो तरह की फ्रीक्वेंसी पोसेस होगी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के ऊपर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास p नंबर ऑफ़ एटम्स हैं तो और n नंबर ऑफ़ परमिटिव सेल्स हैं। तो परमिटिव सेल्स का रोल ये है कि जितने परमिटिव सेल्स ज़्यादा होंगी वेव की प्रोपोगेशन या k अलाउड वैल्यूज़ ऑफ k यानी वेव वेक्टर की उतनी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हमें मिलेंगी, यानी उतनी ज़्यादा वेव इंडिपेंडेंट बिहेवियर उसका एज अ वेव होगा, ठीक है। किस में हमारे पास प्रोग्रेस करने में, आगे मूव करने में, प्रोपोगेट करने में, ये थ्री हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम को कर रहा है। तो ये कॉस्टिकल, क्योंकि कॉस्टिकल के अंदर होता है कि जो सेंटर ऑफ मैस है वो लॉन्ग द वेव लॉन्ग द एटम यानी है वो जो वाइब्रेट कर रहा है। और ये रिलेशन 3p-3 जो है ये ऑप्टिकल के लिए है। ये इसलिए है -3 कि हमारे पास वेव जो है वो सेंटर ऑफ मैस फिक्स रहता है, वेव रिलेटिवली उसके अराउंड मूव करती है, ठीक है। तो हमारे पास n जो है वो परमिटिव सेल है। अब हम कंसीडर करते हैं इसको सॉल्यूशन के लिए कि हमारे पास एक NaCl हमने क्रिस्टल कंसीडर किया, उसके अंदर कुछ एटम जो हैं वो Na के हैं और कुछ Cl के हैं। मैं एक तरह के एटम्स को बिग डॉट्स और एक स्मॉल डॉट्स के अंदर, तो स्मॉल और बिग डॉट जो हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट है इसको ये हमारे पास 2n है, ये हमारे पास है 2n, ये वाला 2n का मतलब ये है कि एटम जो हैं वो कुछ इवन नंबर के ऊपर प्रोड्यूस पड़े हुए हैं, कुछ ऑड के ऊपर, ठीक है। तो दो आइडेंटिकल जो एटम्स हैं उनके दरमियान प्लेन के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हमारे पास a है, यानी रिपीटेड डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल लेटर्स। ये a हर दो के दरमियान इस तरह से होगा। हमने अब करना क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालनी है इन टर्म्स ऑफ k, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के लिए। तो हम अगर f निकालते हैं f1 फॉर मैस m1, m हमारे पास 1 ये पड़ा हुआ है, तो जब इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा ये आगे जाएगा, फिर दोबारा मेन पोजीशन और फिर दोबारा यहाँ से, यानी एक इलास्टिक मोशन करेगा। और वो जो इलास्टिक स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मेरे पास c है, तो c जो है वो हमारे पास लिख दिया हमने।
अब एटम गया कहाँ पे, वी एस की तरफ, और आया वापस आया यू एस पे, प्लस सी हमारे पास जब वापस आया तो क्या हुआ, फिर कहाँ गया, वी एस माइनस वन प्लस यू एस। तो इस साइड को मैं लिख सकता हूँ एम वन टी टी स्क्वायर एस, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि होती है एम ए के इक्वल, और ये ए हमारे पास ये। अब हमारे पास ये इक्वेशन अगर मैं कंबाइन करता हूँ, लिखता हूँ इसको, तो क्या बन जाएगी, वी एस माइनस यू एस प्लस वी एस माइनस वन प्लस यू एस, ठीक हो गया। ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसके बाद हम इसको अगर सॉल्व करने की तरफ जाएं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम F2 निकालते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन जगह थोड़ी आराम से हम इसको कर सकें, कंप्लीट कर सकें। जो U है, US हमारे पास है वो U I K S A माइनस ओमेगा टी है, और जो VS है वो हमारे पास है V एक्सपोनेंशियल I K S A माइनस ओमेगा टी। यानी अब आपको पता चलेगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनके रेलेवेंट एम्पलीट्यूड की वजह से हमने दोनों को अलग-अलग लिखा है। अब इसकी डबल डेरिवेटिव करें तो क्या आता है, टी यू और डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा u एज इट इज़, आई एक्सपोनेंशियल के एस ए माइनस ओमेगा टी एज इट इज़, और हमारे पास डॉट के साथ क्या आएगा, ये माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, यू आई के एस ए माइनस ओमेगा का सॉरी ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो जो हमारे पास m अगर मल्टीप्लाई m1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन जाएगी m1 इज इक्वल टू m1 डी यू डी टी स्क्वायर, जो है वो क्या बन गई, वो हमारे पास बन गई माइनस ओमेगा स्क्वायर यू आई एक्सपोनेंशियल के एस ए माइनस ओमेगा टी, ठीक हो गया। अब इसके साथ ही हम क्या करते हैं कि हम अगली जो इक्वेशन है, क्योंकि हम डील कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे हम C के साथ जो VS की वैल्यू है, जो US की वैल्यू है, इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2S मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये गलती कर दी है, माइनस ही आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये एक इनमें से निकाल दो, यहाँ पे लिख लो माइनस 2US, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास v किसके इक्वल है, v एक्सपोनेंशियल आई के एस ए माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया, प्लस माइनस माइनस 2u एक्सपोनेंशियल के एस ए माइनस ओमेगा टी और डॉट, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास कहाँ पे हम पहुँचे, वी एस माइनस वन। तो वी एस माइनस वन के अंदर एक टर्म यही आएगी के एस ए माइनस ओमेगा टी, दूसरी टर्म क्या आएगी जी, दूसरी टर्म डॉट के बाद आ जाएगी माइनस आई के ए, ठीक हो गया। अब दोनों टर्म्स के अंदर जो चीज़ें कॉमन हैं वो हम लिख लेते हैं, अगर वो दोनों वो चीज़ें हम लिख लें तो क्या बनेगा, बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर यू आई, सॉरी यहाँ पे m1 भी आएगा, यहाँ पे भी m1 u m1 ओमेगा स्क्वायर, कंफ्यूजिंग हो गया ये, m1 माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर u आई के एस ए माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगी c, ये c लिखा है मैंने थोड़ा नीचे इसलिए, ये आई के एस ए माइनस ओमेगा टी, और ये क्या बन जाएगी, ये टर्म हमारे पास किसके इक्वल आएगी, v माइनस 2u नॉट सॉरी u, और इधर क्या बनेगी, प्लस वी आई के ए, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आ गया, यहाँ से ये टर्म इसके साथ कैंसिल, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे देखो इस तरफ देखो ये सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू
u इज इक्वल टू C1 इंटू v। अगर पहले हिस्से के लिए v कॉमन ले लो, इन दोनों के लिए अगर आप v कॉमन ले लो, जब c मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगी ये 1 प्लस एक्सपोनेंशियल i माइनस i के a, और दूसरा हिस्सा जो है उसके लिए क्या बन जाएगा -2cu। ठीक हो गया। ये टर्म इधर आ जाए -m1 ओमेगा स्क्वायर u इज इक्वल टू u माइनस cv इंटू 1 प्लस i माइनस के और प्लस 2cu इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये हमने किसके लिए सॉल्व किया है? फॉर इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन नंबर इसको आप 2 कह लो। अब हम बात करते हैं यहाँ, सॉरी इसको 3 कह लो, मैं अभी बताता हूँ 3 क्यों कहना, 2 ही कहो आप, ऐसे कर लो यार, और कोई बात मसला। अब हम बात करते हैं F2 की। F2 क्या है? जो इसके ऊपर फोर्स लगी, जो Vs के ऊपर फोर्स लगी वो क्या थी? Vs स्ट्रेच हुआ US तक, US प्लस 1 तक, और वापस आया Vs पे, फिर रीबाउंड करके जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से पीछे चला गया, फिर क्या हुई वैल्यू US, फिर वापस आया माइनस Vs। तो ये क्या बन गई? ये बन गई m2 d स्क्वायर u dt स्क्वायर। ओ सॉरी, यहाँ पे लाइट का इशू हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या बन गया? ये दूसरी तरफ क्या बनेगी इक्वेशन? c इंटू us प्लस 1 माइनस 2vs प्लस us। ठीक हो गया। अब हमने बताया हुआ है आपको कि इसमें से क्या क्या चीज़ हमने कैसे कैसे करनी है। तो us प्लस 1 जो है ये बन गई m2 d स्क्वायर u ओवर dt स्क्वायर, c इंटू u एक्सपोनेंशियल i के s a माइनस ओमेगा t। ठीक हो गया। और i के a, ठीक है जी, माइनस 2 v i के सॉरी i के s a माइनस ओमेगा t और प्लस u i के s a माइनस ओमेगा t। इधर से जो इस तरफ टर्म बनेगी वो इसी तरह की होगी जो इधर हमने लिखी है, सिर्फ उसमें फ़र्क v का आएगा, माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर और v। तो इस तरफ जो टर्म्स हैं उनमें से ये जो टर्म है ये हमारे पास हमने निकाल दी। आपको पता है कैसे निकाल ली है? क्योंकि हमने ऊपर इसको सॉल्व भी किया हुआ है। c i के a माइनस 2v और प्लस u। ठीक हो गया। अब आपके पास वही काम जो हमने पीछे किया, ये हमारे पास c जो है उसके साथ u है, यहाँ पे u भी लिखा जाएगा, u है ये, ठीक है, ये u लिखा है मैंने, थोड़ा सा स्मॉल हो गया होगा। अब इसमें से जो कॉमन है वो c u अगर आप कॉमन लो तो ये बनता है 1/1 e के a और बनता है माइनस cb। ठीक है, और जब इसको मैं इसी तरफ ले आता हूँ तो ये टर्म माइनस में आ जाएगी, ये टर्म पॉजिटिव में आएगी, तो क्या बनेगा माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें आपने करना क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर आपने इस इक्वेशन का एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है। वो कैसे निकालेंगे कि आपके पास u और v जो है ये वेरिएबल है, ये एम्पलीट्यूड है, तो ये जो टर्म है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ऐसे ही है ना। एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो वेव कहाँ से ट्रैवल करेगी? तो हम क्या करते हैं, हम जो v वाली टर्म है, जो u वाली टर्म्स हैं, उनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट जो है वो अप्रोच करना चाहिए किस पे? 0 पे। जब डिटर्मिनेंट अप्रोच करेगा तो ओमेगा के रूट्स निकलेंगे, वो रूट्स ही बताएंगे कि आपके पास ब्रांचेस 1 हैं या 2 हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे साइन लगा देता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 को, यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 4 कह लो। 3 से बात करता हूँ तो u कॉमन आएगा, यहाँ पे u जब कॉमन आएगा
तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी 2c माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर, और जब c की बात करूँगा तो वो बनेगी माइनस c इंटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल आई के ए, जो कि माइनस है। इसी तरह यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये आ जाएगा माइनस c इंटू आई प्लस आई के ए, और ये बन जाएगी 2c माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो वे हैं, मैं इसको अगर आप कहते हैं, बल्कि मैं सॉल्व ही करता हूँ। सॉल्व करने से क्या होगा कि हमारे जो इसका फ़ायदा यही होता है कि आपकी मैथमेटिकल जो स्किल्स हैं वो इन्हेंस करते हैं। इससे यही फ़िज़िक्स की ब्यूटी है। अगर आप मैथ छोड़ के फ़िज़िक्स को कर रहे हो तो आप गुमराही में हो, ठीक है। 2c माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2c माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर माइनस c जो है इसको लिख लो माइनस c इंटू 1 प्लस माइनस आई के और इंटू माइनस c 1 प्लस आई के ए, ठीक है जी। ये हमारे पास किसके इक्वल होनी चाहिए टर्म, 0 के। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 4c स्क्वायर माइनस m1 प्लस m1 m2 ओमेगा की पावर 4। ये मैंने इसके साथ किया और इसको भी इसके साथ किया। अब मैं करने लगा हूँ इसको इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 2c m2 ओमेगा स्क्वायर, और दूसरी तरफ माइनस 2c m1 ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस में प्लस हो गए तो माइनस हमारे पास उसी तरह c स्क्वायर। तो ये जो अंदर रकम है, ये जो अंदर वैल्यू है, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, ये मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ इसको। ये हमारा आप सॉल्व करोगे c स्क्वायर के साथ 1 एज इट इज़, एक दफ़ा माइनस की टर्म, एक दफ़ा प्लस की टर्म, और एक दफ़ा फिर 1 कैसे आया, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ से देखो कॉमन क्या आता है, यहाँ से कोई कॉमन नहीं है। m1 m2 ओमेगा 4 माइनस 2c कॉमन लिया तो क्या बन गया m1 प्लस m2, और अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो टर्म बनेगी ये आपके पास 4c, और यहाँ पे जो टर्म बनेगी 2c, तो ये बन जाएगी 4c इंटू स्क्वायर इंटू 2c स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस के अल्फ़ा। अब आप हैरान हैं ये कैसे आई है, तो ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपने खुद भी करनी है, ठीक है। अब दोनों तरफ को मैं m1 m2 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करता हूँ। ये मैं बिल्कुल आसान सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे भी आप m1 m2 के साथ डिवाइड कर, जब डिवाइड करेंगे तो सोल्यूशन क्या बनेगा, m4 माइनस 2c इंटू 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2, और एक काम तो आपने किया ही नहीं है कि आपने यहाँ पे ओमेगा भी लगाना था, ठीक है जी, माइनस प्लस 2c ओवर m1 m2 और इंटू 1 माइनस कॉस के अल्फ़ा। अगर आप चाहें तो इसका एक और काम कर सकते हैं कि ये 1 माइनस कॉस के अल्फ़ा है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो इसको आप 4 साइन स्क्वायर के अल्फ़ा बाय 2 भी लिख सकते हैं, यानी 4 नहीं आएगा, ये 2 आएगा। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 4c स्क्वायर साइन स्क्वायर के। अच्छा, अब हमने ये एक देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये स्क्वायर आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये x आ गया और ये s आम टर्म आ गई। तो अब हम इसका करते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक एनालिसिस, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक एनालिसिस जब कर रहे हैं फिर क्या होता है ये देखते हैं। क्वाड्रेटिक एनालिसिस के अंदर आप क्या करोगे, मेगा हमारे पास मेगा स्क्वायर जो है वो वेरिएबल है, प्लस माइनस माइनस बी कौन सी टर्म है, ये बन जाएगी माइनस 2c इंटू 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2, ये प्लस हो जाएगी क्योंकि माइनस बी है,
और प्लस माइनस इंटू 4c स्क्वायर इंटू 1/m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह वहाँ पे अगर बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो 4 इधर भी आया, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 1 ही है, तो जो c है वो हमारे पास क्या है, अंडर रूट के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, जगह थोड़ी इधर एंड पे आ गया। तो c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है 4c/m1 m2 और साइन स्क्वायर k अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो डिवाइड करते हैं इसको 2c के साथ, तो 2c हमारे पास किसके इक्वल है, 2a के साथ, 2a हमारे पास ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। c इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 आएगा इधर, और यहाँ से ये बाहर आया 2 और ये कॉमन चला गया। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 यानी 4 इसमें से पूरे में से कॉमन लिया ना, तो वो 2 बाहर आया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बची वो ये है, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस यहाँ पे भी c आएगा। अब आपके पास ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/m1 प्लस 1/m2 का स्क्वायर और माइनस 4 साइन स्क्वायर k अल्फ़ा बाई 2। अब आपके जहन में ये 4 की बात आ रही है, तो ये 4 ये है। ठीक है, 4 कॉमन लिया और 4 फिर भी हमारे पास मौजूद है। अब देखो ओमेगा स्क्वायर, जब मैं इसको अंडर रूट लेता हूँ तो कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 2, यानी ओमेगा की प्लस, यानी इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा इस वैल्यू को हम नेगेटिव में लिख लेते हैं। प्लस में हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये 2 हमारे पास इधर से ना 2 के साथ डिवाइड होगा, ये वाला 2 जो है इसको कट करेगा, पीछे रहेगी हमारे पास c इंटू 1/m1 प्लस 1/m2 प्लस अंडर रूट 1/m1 प्लस 1/m2 का स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर k अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह से 2 जो है ये 1 प्लस m1 प्लस m2 माइनस अंडर रूट 1/m1 प्लस 1/m2 माइनस 4 साइन स्क्वायर k अल्फ़ा बाई 2 है। अब हम बात करते हैं, इसमें एक चीज़ जो है वो एकॉस्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी ऑप्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। जो पहले वाली टर्म है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो पहले वाली प्लस वाली टर्म है वो मेरे ख्याल में जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी आपकी ऑप्टिकल को। ठीक है, यानी ऑप्टिकल को वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है वो हम अभी देख लेते हैं। अगर आपके पास, अब देखो इस सारे के सारे में 2 ही वेरिएबल्स हैं, ओमेगा और के, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये बड़ी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिखना था, थोड़ी सी गलती हमने कर दी है। ठीक होगा। अब आपके पास ओमेगा स्क्वायर ही है, क्योंकि वो हमने अभी अंडर रूट तो नहीं लिया ना, अभी हम उसको करने लगे अंडर रूट को। हाँ जी, अगर हमारे पास हम ऊपर वाली टर्म को, जिसको इक्वेशन नंबर शायद आप ए का नाम दे लो, क्योंकि आपको याद नहीं है ना, मुझे याद है, ए का नाम दो, तो उसको एक दफ़ा हम उसकी मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, एक दफ़ा मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं। वो मिनिमम वैल्यू पे कब होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू तब कम होगी कि के की वैल्यू जब हम सपोज करते हैं 0 है, जब के की वैल्यू 0 है तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू हमारे पास आएगी सी इंटू सी, एक दफ़ा कॉमन ले लो, 1/m प्लस 2। ये सारी टर्म जो एंड पे है 4 साइन के साथ वो 0 होगी। तो अब हमारे पास ये जो टर्म रहेगी, इसका स्क्वायर रूट आया, ये फिर बाहर आ गई।
1 प्लस एम टू। यहाँ से अगर बात करो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगी हमारे पास 2c इंटू 1 बाई एम 1 प्लस 1 बाई एम टू। अब इसका ले लो अंडर रूट, तो आपके पास ओमेगा की पहली वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ओमेगा अगर हमारे पास के की वैल्यू अप्रोच करती है पाई बाई ए के साथ। जब पाई बाई ए की बात करते हैं तो जो टर्म है के की वैल्यू वहाँ पे पाई बाई ए करोगे तो ए के साथ कैंसिल, तो आपके पास साइन स्क्वायर पाई बाई 2 आ जाएगा और उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, -4 आ गया। अब जो टर्म बचेगी ओमेगा के लिए वो बचेगी हमारे पास c इंटू 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2 प्लस अंडर रूट 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2 का स्क्वायर और ये -4 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे गलती की हमने, m1 m2 यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी m1 और m2 हमारे पास। अब अगर इसको देखो तो ये टर्म जो है, ये सारी जो टर्म अगर आप बात करो बटे में m1 और m2 के साथ, तो ये टर्म हमारे पास, इसको एक दफ़ा ओपन करके देखना, तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी जो अभी मैं लिखने लगा हूँ, c इंटू 1 ओवर m1 ओवर 1 ओवर m2 प्लस ये टर्म हमारे पास सारी बन जाएगी 1 ओवर m1 माइनस m2। जादू वगैरह नहीं हुआ, वो a माइनस बी का स्क्वायर बनता है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये टर्म आपके पास इसके अंदर कैंसिल क्या होगी, ये इसके साथ ख़त्म, तो आपके पास टर्म जो बची 1 बाय m1 अब प्लस 1 बाय m2 प्लस 1 बाय m1 माइनस 1 बाय m2, m2 से कैंसिल, तो जो टर्म बची वो हमारे पास क्या बची, वो बची हमारे पास 2c ओवर m1। ये हमारे पास किसकी बात हमने की, ओमेगा की प्लस की, यानी ओमेगा जो रेंज का आ रहा है वो हमारे पास रेंज कहाँ तक है, ये रेंज आपने याद रखनी है, हमने आगे ग्राफ बनाना है इसका। अब आपके पास हम बात करते हैं माइनस पार्ट की, तो माइनस पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब माइनस पार्ट को आप सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। इसके अंदर जब आप के जो है वो ज़ीरो अप्रोच करोगे तो जो आपके पास ओमेगा माइनस की वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी, और जब आप के पाई बाई ए की वैल्यू करोगे तो आपकी जो वैल्यू ओमेगा माइनस की मैक्सिमम आएगी वो आपके पास आएगी 2c बाय m2। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपके पास हम बनाते हैं इसका एक ग्राफ, प्यारा सा, बड़ा प्यारा ग्राफ बनेगा। यू विल फॉल इन लव विद दैट ग्राफ, ठीक है। हाँ, थोड़े से मेरी ड्राइंग अच्छी होने की वजह से ज़्यादा अच्छा लग सकता है लग सकता है, लेकिन ओरिजिनली वो बहुत अच्छा ग्राफ। अब देखें, ऑप्टिकल की बात थी तो वो वैल्यू स्टार्ट हुई कहाँ से, अंडर रूट 2c, वो हमारे पास वैल्यू कहीं यहाँ पे है। अब वो वैल्यू जो है वो क्या हुआ, ये वैल्यू कम होके 2c/1 तक आई, यानी ये वैल्यू इस तरह से कम हो रही है, इसी तरह कम हो रही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये इस तरह से 2c/m1 है, और ये हमारे पास पॉइंट क्या है 2c 1/m1 प्लस 1/m2 अंडर रूट। अब जो दूसरी ओमेगा है वो ज़ीरो से स्टार्ट हुई, तो m2 हमारे पास ग्रेटर है या स्मॉलर है, m2 स्मॉलर है। ये हमने अगर फिगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने पढ़ा। तो ये किस तरह से बढ़ेगा, ये बढ़ेगा इस तरह से कि ये बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, इसी तरह से ये इस तरफ भी। अब हमारे पास जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी की रेंज इसकी इधर तक है, इसकी रेंज यहाँ तक है। ये जो दरमियान में रीजन है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं है,
ओमेगा यहाँ पे आ ही नहीं रहा। तो जिस रीजन के अंदर, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर ओमेगा वाइब्रेट ना करता हो, यानी जहाँ पे वाइब्रेशन नहीं हुई, उस रीजन को या उस फ्रीक्वेंसी को आप कहते हो फॉरबिडन रीजन और फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैं M1 और M2 को कर दूं सेम मैस के साथ, तो ये जो रीजन है ये हमारे पास इस तरह से यहाँ से और यहाँ से इस तरह से ब्लॉक हो जाएगा बिल्कुल। ये कब है? जब आपके पास मैसेज सेम है। असल जो लाइन है वो हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास हमने फॉरबिडन एनर्जी लेवल या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जहाँ पे कोई भी, जिस फ्रीक्वेंसी पे कोई वाइब्रेशन प्रोसेस ना करे कोई क्रिस्टल। ठीक है, अब हम एक रिज़ल्ट चेक करने लगे हैं। मैं आपके सामने वो रिज़ल्ट्स, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे वैल्यू ज़ुबानी याद नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे। हमारे पास हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है M1 की, ठीक है, अब हम ओमेगा की जो ये वैल्यू है 2C, ये चार्ल्स किटल की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 4 है, उसके अंदर उसने दोनों रिजल्ट्स हमें दिए हुए हैं। ये हमारे पास जो पहला पॉइंट है उसको उसने क्या चेक करें, कहाँ पे एक इक्वेशन उसने बताई थी। ये इक्वेशन आपको याद होगी, -M1 मेगा स्क्वायर U, और वो इक्वेशन पूरी क्या थी, अगर आपको याद हो तो वो इक्वेशन थी हमारे पास इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर माइनस CV इंटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस IK और प्लस 2CU इज इक्वल टू 0। जब ये यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हम पुट करते हैं, ये मैंने सारा किया हुआ है। ठीक है, लेके जाऊंगा कि आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा U/V माइनस M2/M1। ठीक है, और ये तब है जब आपके पास ऑसिलेशन प्रोपगेशन हमने ज़ीरो रखी हुई है। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारे पास कि जो मैस M1 और M2 है उनकी जो ऑसिलेशन है, यानी अगर आप इसको देखो तो क्या बनेगा, ये बनेगा M1U इंटू माइनस M2V। यानी ऑप्टिकल के लिए बात है ना, ऑप्टिकल के लिए रिजल्ट यूज़ किया तो आपके पास क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास जो रिज़ल्ट हैं वो बता रहे हैं कि ये माइनस साइन बता रहा है कि दोनों की जो ऑसिलेशन है, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो अपोजिट है। इसका मतलब ये है अगर एटम ए आप ऊपर जा रहा है, सेंटर जैसे मैंने मैथ फिक्स कहा था, अगर जो M1 है ऐसे जा रहा है तो M2 हमारे पास ऐसे जाएगा, लेकिन अगले ही लम्हे में M2 क्या होगा, M1 ऐसे आ जाएगा और M2 ये आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों में से। अब वो कहते हैं कि अगर इकोस्टिकल का उसने एक रिज़ल्ट निकाला है, कहता है कि U और V वहाँ पे सेम आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपकी ऑसिलेशन इस तरह से चलेगी, ये सेंटर में साथ साथ। ठीक है, और ये हमारे पास था टॉपिक आज का, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी सीखी, इकोस्टिकल ब्रांचेस के बारे में पढ़ा और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा। तो जहाँ पे मैथ्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई फॉरबिडन रीजन नहीं है जिसमें मैथ्स बराबर होगा। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर है वो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके अंदर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में, नॉर्मल मोड्स के बारे में सीखेंगे। ये किताब का रेफरेंस मैं दे देता हूँ, चार्ल्स किटल है, और दूसरी है ये किताब M.A. उमर की। ठीक है, दोनों से मिला के ये मैंने लेक्चर आपके सामने डिलीवर किया। ठीक है जी, होपफुली काफ़ी समझ आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।